ये है लियारी, कराची का वो पुराना और तारीखी इलाका जहाँ गलियों में ज़िंदगी दौड़ती है, लेकिन इन्हीं गलियों के बीच कभी कभार मौत भी छुपी होती है। कल एक और बिल्डिंग गिरी और कई खानदान सफ़े हस्ती से मिट गए। मेरा भतीजा है। आपके भतीजे अंदर हैं? हाँ, इसकी बहू है। अच्छा, 5 जने अंदर है। ये पहला वाकया नहीं, लियारी में ऐसी 400 से ज़ायद इमारतें मौजूद हैं जो खस्ता हाली का शिकार हैं। दिन ब दिन इनकी दीवारें कमज़ोर होती जा रही हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं। खुद हमारे मामू के बेटे भी है, वो भी नीचे दबे में भी। हाँ, अभी भी दबे हुए 35 घंटे हो गए। इस बिल्डिंग की भी कहानी कुछ इसी तरह से 1974 में कायम हुई। ये बिल्डिंग 2021 तक तो ये 3 मंजिल थी। उस पर भी गवर्नमेंट ने सवालिया निशान लगा दिया था कि ये बिल्डिंग किसी भी वक्त गिर जाएगी, लेकिन सोने पे सुहागा ये हुआ कि मज़ीद 2 फ्लोर और इसके ऊपर कायम कर दिए गए। यानी कि जिस बिल्डिंग को गवर्नमेंट ने तोड़ने का हुक्म दिया था उसके ऊपर मज़ीद 2 फ्लोर और कायम किए जा रहे हैं, यानी कि मौत के ऊपर भी मौत। बहुत सारी फैमिलियां भी है और भी हैं मजीद अंदर। अब ये पता नहीं है किसकी कौन सी फैमिली है, किसकी कौन सी फैमिली। हम उसी उम्मीद पे बैठे बस। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरह का काम लियारी में हो रहा है। हर आने वाले दिनों में नई नई इमारतें बनाई जा रही हैं जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं। मैं सिंध गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, मुर्तज़ा वहाब साहब से, ख़ासकर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, कि ऐसे गैर कानूनी इक़दाम को फ़ौरन रोका जाए जिससे इंसानी जानें ज़िया हो रही हैं। गरीब हैं, कुछ भी नहीं है इनके पास, घर भी नहीं है। घर भी नहीं है, ऐसे बैठे। अभी किधर जाएगा मेरा भाई, किधर जाएगा? इस बिल्डिंग ने भी गिरने से पहले अल्टीमेटम दिया, लेकिन वहाँ के लोगों ने इनकी इस बिल्डिंग की बात नहीं मानी। 2 बार बिल्डिंग ने कहा कि देखो मैं गिर जाऊंगी, बाहर निकल जाओ। कुछ लोग समझदार थे, वो बाहर आ गए, और कुछ लोगों ने यही बोला कि ये बिल्डिंग तो हिलती रहती है, आज भी अगर हिल रही है तो कौन सी बड़ी बात है। यही बात उनके गले पड़ गई और देखते ही देखते ये बिल्डिंग ज़मीन बोस हो गई। बरसों पुरानी ये इमारतें वक्त के साथ साथ मलबे का ढेर बनती जा रही हैं और इस मलबे तले ख्वाब दफन हो जाते हैं। जिन घरों में हंसी की आवाज़ें गूंजती थी, अब वहाँ खामोशी छाई हुई है। जिन खिड़कियों से बच्चे बाहर झांकते थे, अब वहाँ सिर्फ मलबे का ढेर है। कुछ लम्हों में ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाती हैं और बाकी रह जाता है सिर्फ दुख। और एक सवाल, क्या इन हादसात का कोई ज़िम्मेदार है या कोई इन हादसात की कोई ज़िम्मेदारी कबूल करता है या नहीं? ये तो वक्त ही बताएगा। क्या इन खतरनाक इमारतों को गिरने से पहले बचाया नहीं जा सकता था? क्या हुकूमत एक और बिल्डिंग गिरने का इंतज़ार कर रही है? क्या इसी तरह से मलबे तले लाशें निकलती रहेंगी? लियारी के लोग जिंदा दिल हैं, लेकिन इनके लिए ज़िंदा रहना मुश्किल बनाया जा रहा है। वक्त आ गया है कि हम आवाज़ उठाएं, सवाल करें और इन इमारतों को बचाएं, इससे पहले कि कहीं एक और हादसा पेश ना आ जाए। ये सिर्फ दीवारें नहीं, ये घर हैं, ये ईंटें नहीं, ये ज़िंदगियां हैं। यहाँ पर सवाल इमारतें खाली करने का नहीं है। अगर गवर्नमेंट इनको नोटिस देती है कि इमारतें खाली कर दो, तो ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे? क्या कोई नेमुल बदल है इनके लिए? क्या कोई ऐसा आसरा है कि ये अपने घर छोड़ के किसी और जगह मुंतकिल होंगे? इस महंगाई के दौर में कोई किसी का नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। 400 बिल्डिंग के अंदर 4000 ख़ानदान मौजूद हैं। क्या सिंध गवर्नमेंट इनके साथ ताउन करेगी? ये लियारी की वही आवाम है जहाँ पर आज भी भुट्टो जिंदाए के नारे निकलते हैं। आज भी गली गली का बच्चा पीपल्स पार्टी का दीवाना है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का दीवाना है। क्या इनके साथ ताउन होगा? क्या इनको नेमुल बदल मिलेगा? 400 बिल्डिंगें आप अगर गिरा दोगे तो 4000 ख़ानदान सड़कों पे आ जाएंगे। ये बात सोचनी चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, ख़ासकर सिंध गवर्नमेंट को। आज एक बिल्डिंग गिरी है, कल दूसरी गिरेगी, फिर तीसरी गिरेगी। इसी तरह से हम यही देखते हुए आ रहे हैं, हर 2, 4, 6 महीने में लियारी के अंदर कोई ना कोई बिल्डिंग गिर जाती है। लोग मलबे तले दब के मर जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट वही सो रही होती है। वक्ती तौर पर आते हैं और दिलासा देके चले जाते हैं।
क्या इसी तरह से लियारी के अंदर गैर कानूनी बिल्डिंग्स बनती रहेंगी? इसी तरह से लोग क्या मलबे के नीचे दब के मरते रहेंगे? ये सवाल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और ख़ास करके सिंध गवर्नमेंट से है कि जल्द अज जल्द इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। एक ज़िंदगी का जाना पूरी इंसानियत के बराबर होता है। यहाँ पर तो 27 लोगों की अमवात हो गई, लोग मलबे तले दब के मर गए। शादीशुदा नए जोड़े, अभी तो उन्होंने ज़िंदगी का सफ़र शुरू ही किया था और वक्त से पहले उनका सफ़र इख्तिताम पजीर हो गया। मैं अपील करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, मैं अपील करता हूँ सिंध गवर्नमेंट से कि फ़ौरी एक्शन लिया जाए और ये जो बिल्डिंग्स बनाने का अमल जो चल रहा है लियारी के अंदर, इसका नोटिस लेकर इसको रोका जाए, ताकि कहीं ऐसा ना हो फिर हम इसी तरह से आएँ और मीडिया वीडियो बना रहा हो कि फिर एक बिल्डिंग लियारी में गिर गई और लोग मलबे तले दब के मर गए।